नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि ऑडियो और वीडियो आप तक स्पष्ट रूप से आ रही है, तो अपनी बातचीत शुरू करेंगे। और मैं भी अपने डिवाइस पे चेक कर लेता हूँ कि मेरी तरफ से ऑडियो और वीडियो कैसी है। बातचीत शुरू करेंगे और मैं भी अपने डिवाइस पे चेक कर लेता हूँ कि मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है आवाज़ और वीडियो। आपकी तरफ से आप बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो आप तक सही पहुंच रही है, तो हम अपने इस लाइव को अनूप गुलाटी जी राम राम, साजन भार्गव राम राम, गुलशन चावला जी राम राम, ऑल सेट साजन ने लिख दिया है ऑल सेट, और विजय कुमार जी ने भी लिख दिया है परफेक्ट, धन्यवाद, थैंक यू। सविता शर्मा जी राम राम। सबका स्वागत है। सबको एक बार फिर हमारे कल आने वाले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। सबसे पहले शुरुआत पंचांग से ही कर लेते हैं कि आज 14 अगस्त गुरुवार के दिन आपसे बात कर रहा हूं। पंचक समापत, यानी कि पंचक चल रही थी, आज वो समाप्त हुई है। कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और 16 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 17 तारीख को गुग्गा नौमी और नंद उत्सव भी है, 18 तारीख को अजा एकादशी व्रत है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार की अमावस्या जो भाद्रपद महीने की है, भाद्रों की अमावस है, शनिवार को आ रही है। शनिवार को जब अमावस आ जाए तो उसे शनिचरी अमावस कहते हैं। अलका जोशी जी जय श्री राम। नीरज ने लिखा है, सर आपको याद है ना, मैं इस मैटर पे आपसे लाइव आने के लिए रिक्वेस्ट किया है। कि इस मैटर पे आप मुझे याद दिला दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आ जाते हैं, तो मेरी पहली जो प्रेफरेंस होती है गोचर पे होती है। शिव आनंद जी जुड़े हैं नेपाल श्री पशुपतिनाथ मंदिर से, आपको जय भोलेनाथ। अच्छा, पशुपतिनाथ मंदिर में हैं आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर हर महादेव। तो नीरज जी, मुझे आपने कुछ लिखा है किसी टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक तो इस बार तो सूर्य का है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था, यूट्यूब में भी वो शॉर्ट चल रहा है, फेसबुक में भी चलाया था। तो सूर्य हर 30 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, और अगस्त के महीने में सूर्य देव का राशि परिवर्तन है इस बार 17 अगस्त को। और ये राशि परिवर्तन इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य देव अपने ही घर में आ रहे हैं, सिंह राशि में। सिंह राशि में कोई ग्रह पहले से ही है जिसके साथ सूर्य का मिलन होना है, आप सबको पता ही होगा। जिनको पता है लिख दीजिए कौन सा ग्रह है सिंह राशि में। क्यों मैंने कहा है कि इस बार सूर्यदेव का ये जो ट्रांजिट है, गोचर है सिंह राशि में, बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि एक साधारण बात है कि कोई भी ग्रह अपने ही राशि में आ जाए तो वो बड़ा मजबूत माना जाता है, अपने ही ऑन साइन ऑन हाउस में आ जाए तो मजबूत माना जाता है वो ग्रह। लेकिन सूर्य जो इस बार अपने घर आ रहे हैं सिंह राशि में, उनकी मुलाकात किस ग्रह से होगी
आप लोग बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं प्रयास करता रहता हूं कि आप सब जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजी के साथ, और आप सब अपने आसपास की घटनाओं में, न्यूज़ में देखें जो मैं आपको प्रयास करता हूं कि गोचर के कारण ये बदलाव होंगे तो वो होते हैं या नहीं। हाँ, जिमी कुमार ने लिखा केतु मिलेंगे, बिल्कुल ठीक। नीरज जी ने लिखा इसी गोचर पे लाइव आने के लिए रिक्वेस्ट किया। चलिए फिर आपकी बात तो पूरी हो रही है नीरज जी। नीना शर्मा जी ने लिखा केतु के साथ, बिल्कुल ठीक। स्वाति अनेजा, हार्दिक स्वागत है। तो इस बार सूर्यदेव केतु के साथ मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। सब लोगों को इसकी जानकारी है। रितु पटेल जी ने लिखा, अलका जोशी जी ने लिखा, मनीषा भारद्वाज जी ने लिखा केतु ग्रह, रविंदर करवल जी ने लिखा केतु ग्रह, आर्यन सचदेवा जी जुड़े हैं, राम राम। तो ज्योतिष के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका इंटरेस्ट है। आपने जिन लोगों ने लिखा कि केतु के साथ मिलेंगे, इसका मतलब है कि आप लोग भी ट्रांजिट के ऊपर नज़र रखते हैं, मेरी तरह समझते हैं ट्रांजिट को। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी है। जितना इसको समझते जाएंगे अपने आप आपको इसकी सच्चाई, इसका सत्य समझ आता जाएगा। तो सूर्य और केतु, हाँ बिल्कुल साजन भार्गव, आपने सही लिखा कि सूर्य और केतु सिंह राशि में, आपका सिंह लगन में। मनीषा जी ने भी लिख दिया सूर्य केतु का मिलन है। गीतांजलि अरोड़ा, जय श्री राम। तो जैसे आपको पिछला जो ट्रांजिट था, मैंने आपको बताया था ना कि सूर्य देव चंद्रमा के घर में रहेंगे कर्क राशि में, तो जल थल हो जाएगा। और सावन और भाद्रों, जो भादों कहते हैं पंजाबी में हम, सावन और भादों, ये जो 2 महीने होते हैं ना, आपके सामने न्यूज़ चैनल्स ने पहाड़ के इलाकों के ऊपर, विशेषकर राजवीर सिंह जी राम राम, कितनी ज़्यादा हलचल हुई इस बार। जल तांडव हुआ, जल प्रलय हुआ। उत्तर काशी में आपने देखा एक पूरा गांव दफन हो गया, 30-40 फीट ऊपर मलबा चढ़ गया है। हालांकि मैंने तो यही कहा था कि पहली मंजिल के ऊपर लोगों को चढ़ना पड़ेगा और किश्तियां चलनी लग जाएंगी सड़कों पे। तो ये तो 30-40 फीट ऊपर चला गया। और बहुत ऐतिहासिक एक हमारा धर्म स्थान कल्प केदार, वहाँ पर वो भी मलबे में अभी दबा हुआ है। धीरे धीरे अब उसका रेस्क्यू हो रहा है, पर है बड़ी मुश्किल काम ये। और आज भी कई जगह पर मैंने देखा है बादल फटे हैं। किन्नौर में बहुत ज़बरदस्त आज बादलों के कारण हलचल हुई है। तो ये जब, इसको मेधनी ज्योतिष कहते हैं, आकाशीय ज्योतिष, मेधों की। मनु ठाकुर जी जय श्री राम, मोनिका दुआ जी जय श्री राम। ये जब ग्रहों का ट्रांजिट होता है और सेम इफ़ेक्ट हमारे आसपास घूमने लग जाता है, हमें न्यूज़ चैनल से पता चलने लग जाता है। और पहले तो लोग कहते थे कि ये आपके जो ग्रह हैं ब्राह्मणों के बनाए हुए, पंडितों के, क्या भारत में ही काम करते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में काम नहीं करते? अंग्रेज़ों को कुछ नहीं कहते? तो अब सोशल मीडिया के कारण दूसरे देशों की उथल पुथल भी सामने आती है। तो फिर पता चलता है कि ये जो ग्रह हैं ये पंडितों के बनाए हुए नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के बनाए हुए हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं। समझे? पंडित तो सिर्फ ज्योतिष पढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी को समझता है, सीखता है और धीरे धीरे आप तक पहुंच जाता है। और अब तो वो भी वक्त गया कि जब सिर्फ पंडित पढ़ रहे थे या ब्राह्मण पढ़ रहे थे, अब तो सब पढ़ रहे हैं। और ये भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया थोड़े दिन पहले। अमित कुमार शर्मा जी, ओम नमः शिवाय। अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ साल पहले शुरू कर दिया था कि जब मैं ज्योतिष की क्लासेस देता था तो मैंने देखा कि परंपरागत जो पुराना सिस्टम था, लोग ब्राह्मणों के बच्चों को ही ज्योतिष सिखाते थे। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों के बच्चों को ज्योतिष सिखा देते थे। तो जब मैंने क्लासेस लगानी शुरू की, बड़ी पुरानी बात है, तो मेरा यहाँ पे रेजिडेंस नहीं था, दूसरी जगह था, तो मुझे
गैर ब्राह्मण भी आकर पूछते थे कि हमें ज्योतिष समझना है, सीखना है, क्या आप सिखाएंगे? तो मैंने सबको एस्ट्रोलॉजी सिखाने का प्रयास किया, सबको, बिना किसी वर्ण या जाति के भेद के। और वो बात जब निकलना शुरू हो गई, धीरे धीरे अदर क्लासेस में भी शुरू हो गया कि सबके लिए ओपन हो गया एस्ट्रोलॉजी। और आज मैं देख रहा हूँ हमारे यूथ के कई बच्चे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण है। आप आज गूगल सर्च पे या यूट्यूब पे लिखेंगे सिख एस्ट्रोलॉजर, तो हमारे सिख भाई बहन एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है कि वेद में अगर लिखा है यत पिंडे तत् ब्रह्मंड, यत पिंडे तत् ब्रह्मंड, वेद में लिखा है, वही हमारे गुरुओं की वाणी में लिखा है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। और यही ज्योतिष का आधार है। ज्योतिष का आधार भी यही है कि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मंड। यहाँ से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। अगर टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी समझनी हो, रेमेडीज़ की एस्ट्रोलॉजी समझनी हो, ब्रह्मांड की कॉस्मिक रेज की एनर्जी की एस्ट्रोलॉजी को समझना हो, तो आधार है यत पिंडे तत् ब्रह्मंड। और फिर जब इसको मैंने सिखाना शुरू किया और अदर क्लासेस में लोगों ने, स्कूलों में, जहाँ जहाँ पर जो जिस कास्ट के, जिस वर्ण के स्टूडेंट्स ने आकर एडमिशन मांगी, तो ओपन हो गई। तो आज उसका रिज़ल्ट आपको 4-5 साल बाद मिलेगा कि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे, पंडित जी नाम लिख कर लिखें सिख एस्ट्रोलॉजर, तो हमारे भाई बहन उन्होंने भी सीखा है और उन्होंने भी इन शक्तियों को समझा है, ब्रह्मांड से आने वाली रेज को समझा है। तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। जितना आप इस विषय को गहराई से समझते जाएंगे, उतना आपके दिमाग की खिड़की खुलती जाएगी कि कोई फ़र्क है ही नहीं है इंसान में। तो ये आज बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें। तो कौन कौन जुड़े हैं? सीताराम किशोर पोरवाल जी, अनूप गुलाटी जी ने लिखा विन केबल पर लाइव आपका आता था। बिल्कुल, बड़ी पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी। प्रमोद ठाकर जी, थापर जी, राम राम। और माल रोड पे था आपका रेजिडेंस, अनूप जी ने लिखा। हाँ बिल्कुल अनूप जी, आप तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। पूनम हरप्रीत, ब्रह्मदत्त मल्हन, रमनप्रीत कौर, सबका स्वागत है जो लोग इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने मुझे बताया सूर्य केतु के साथ मिलने वाला है, इसका मतलब है अंदर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अंदर से। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है। तो इससे पहले कि ये लाइट बुझ जाए, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अमरिंदर भल्ला जी, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका। तो 30 दिन का गोचर होता है सूर्य देव का एक राशि में। कर्क राशि से वो निकल जाएंगे 17 अगस्त को और पहुंच जाएंगे सिंह राशि में। कर्क राशि में सूर्य देव ने जितना जल तांडव किया, जल प्रलय किया, कितने पहाड़ खिसका दिए, कितने गांव दफन कर दिए मलबे के नीचे, बारिशों के कारण ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा ली। आपने इस बार न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में देखा, नॉट ओनली इंडिया, पूरे विश्व में बाढ़ की तरह के हालात आपने देख लिए। अभी इस मंच पर बैठकर बहुत ज़्यादा बारीकी में मैं नहीं जाता हूँ, ना नक्षत्रों में मैं जाता हूँ, ना ही उन राशि साइंस में जाता हूँ। अगर हम चाहें तो कंट्रीज़ के नेम, सिटीज़ के नेम भी निकाल सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ये क्या प्रभाव डालेगा। पर क्योंकि ये एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, इसमें इतना लंबा चौड़ा सिस्टम मैं नहीं लेके आता, फिर आप बोर भी हो जाएंगे उससे। अंजू जोशी जी, जय श्री राम। निशिकांत मंगल मिलान से हैं, राम राम जी। पूनम शर्मा जी, राम राम। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेष से लेकर मीन लग्न तक, याद रख लीजिए, मैं कोई भी राशि शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं मेरी राशि में क्या चल रहा है, मेरी राशि क्या है। तो
पहली तो बात है वो जो चंद्र राशि से आप लोग सब कुछ देखते रहते हैं उससे कुछ होता भी नहीं है। इसीलिए मैं एक स्लोगन मैंने बनाया हुआ है ताकि लोग इसको छोड़ दें, उनको बुरा लगे कि जो लोग राशियां पूछते हैं वो लो स्टैंडर्ड के लोग हैं और जो लोग राशियां बताते हैं वो उनसे भी लो स्टैंडर्ड के एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मैं इसलिए चुपती हुई बात बोलता रहता हूँ कि लो स्टैंडर्ड के लोग राशियां पूछते हैं और लो स्टैंडर्ड के ज्योतिषी बताते रहते हैं कि वो बताना बंद कर दें। ऐसे नहीं होता कि मैंने बोल दिया मेष राशि वालों को खजाना खुल जाएगा तो सारी दुनिया के मेष राशि वालों को खजाना खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमारे लगन में जो अंक लिखा होता है, प्रथम भाव को लग्न बोलते हैं, उससे हमारा लग्न तय होता है। मान लीजिए 5 लिखा है तो सिंह लगन, 8 लिखा है तो मेरा बन गया वृश्चिक लगन, 10 लिखा है तो बन गया मकर लगन। अब उस लगन के अनुसार जब हमारे ग्रह स्पष्ट होते हैं हमारे जन्म वाले दिन पर, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी विंशोत्तरी दशा आ जाती है और हमारे वर्षफल का ग्रह और ट्रांजिट का ये ग्रह, जैसे मान लीजिए सूर्य और केतु की बात करेंगे। अब ये सारी दुनिया के सिंह लगन वालों के ऊपर नहीं होगा जो भी बातें करने जा रहा हूं मैं, या सिंह राशि जैसे आप राशि समझ लेते हैं, सिंह राशि वालों के ऊपर वो चीज़ें नहीं होंगी। बहुत माइन्यूटली जाकर हम बताते हैं। हाँ, अनाउंस इसलिए करते हैं कि यू शुड बी अलर्ट। सरकार ने ये बोल दिया कि ऑरेंज अलर्ट है अगले 5 दिन के लिए, सारे थोड़ी भीग जाएंगे या सारे मकान थोड़ी गिर जाएंगे, सारे थोड़ी बाढ़ में फंस जाएंगे। अलर्ट सबके लिए है। आपके मोबाइल में मैसेज आता होगा कि अगले 3 दिन रेन अलर्ट आ गया, अलर्ट सबके लिए है। अब जिसने अलर्ट को समझ लिया वो अपने प्रोग्राम कैंसिल करेगा, पहाड़ों की तरफ नहीं जाएगा। जिसने अलर्ट को समझ लिया वो निचले इलाकों में भी नहीं जाएगा जहां पानी भरता हो या रुकता हो। जिसने अलर्ट को समझ लिया वो निचली मंजिल वाला जो सेंसिटिव सामान है ऊपर वाली फ्लोर पे ले जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि बारिश का उनके ऊपर कोई असर नहीं है, वो तो बाहर पड़ेगी, ये अंदर सेफ है। लेकिन जिसने अलर्ट को नहीं समझा, जिसने कहा देख लेंगे होती है तो हो जाए, और वो जाकर फंस जाए पहाड़ में, समझ लीजिए फिर ये सूर्य का गोचर कर्क में जो जल तांडव कर रहा है उसके लिए बना है। इसलिए इसका राशि वाशी कोई संबंध नहीं होता। आप भी नोट कीजिए कि राशि पूछने वाले लोग कौन होते हैं, डाउन मार्केट, और राशि बताने वाले ज्योतिषी कौन होते हैं, लोअर स्टैंडर्ड के एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि वो कह देंगे एक राशि है जी सिंह राशि, उसके अंदर ये ग्रह आ गया, सबको माला माल कर देगा। कोई सिंह राशि वाला रिक्शा भी चला रहा होगा बेचारा, कोई सिंह राशि वाला पॉलिटिशियन होगा, कोई सिंह राशि वाला वर्कर होगा। सो लोअर स्टैंडर्ड की बातें ये छोड़नी पड़ेंगी अगर असली टेक्निक को आपने समझना है। ठीक है ना। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा इसी के ऊपर है, और साथ साथ में ये वाले छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। सूर्य और केतु 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक एक साथ 5 नंबर राशि में रहेंगे, सिंह राशि में। इसका प्रभाव मेष से लेकर मीन लगन पर क्या आएगा, नॉट राशि। 5 नंबर राशि में तो एंटर कर जाएंगे, लेकिन आपके लगन अनुसार क्या प्रभाव आएगा, आपको इस बात की जानकारी के लिए सबसे पहले सूर्य और केतु की नेचर को समझना होगा। सूर्य ग्रहों में हम राजा मानते हैं उसको। सूर्य राज दरबार का ग्रह है। सूर्य को पिता भी माना गया है ज्योतिष अनुसार, जैसे चंद्र को माता, सूर्य को पिता, गुरु को दादा, ब्राह्मण, समझे, टीचर, गाइड। गुरु को बृहस्पति को माना गया है। ऐसे ही चंद्र को माता, सूर्य को पिता। चंद्र को मन, सूर्य को हृदय, हार्ट, हमारा दिल, आत्मा। ये सारे पॉइंट्स पहले हमें समझना पड़ेंगे कि सूर्य की नेचर क्या है। सूर्य की नेचर है हीट, गर्मी। आपको पता है ज्योतिष में सूर्य को क्रूर भी कहा गया है, हालांकि देवग्रह है।
पर क्रूर कब कहा गया है? एक राजा के रूप में, जब वो इंसाफ करना शुरू करता है, क्रिमिनल के लिए वो क्रूर हो जाता है। सूर्य भी क्रूर हो जाता है, और क्रूरता का रूप हमें दिखता है सूर्य का जब वो आपकी कुंडली में किसी ऐसे साइन में, ऐसी राशि में बैठा हो जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल माना जाता है, जैसे शनि की राशियों में, जैसे अभी केतु के साथ मिलेगा, या शनि के साथ मिल ही जाए, या राहु के साथ उसका मेल हो जाए, सूर्य शुक्र के साथ मिल जाए तो शुक्र के प्रति क्रूर हो जाता है, क्योंकि वो शुक्र को बुझा देता है, अस्त कर देता है, डाउन कर देता है। सूर्य बुध के साथ मिल जाए, अगर उनकी नज़दीकी बढ़ जाए तो बुध को वक्री भी कर देता है, अस्त भी कर देता है। अगर बुध से खास दूरी पे रहे तो बुध आदित्य योग भी बना देता है। ये सूर्य की नेचर है। देने पे आए तो दयाल हो जाता है, लेने पे आए तो कंगाल भी कर देता है। ये सूर्य की भी नेचर है, क्योंकि अग्नेय ग्रह है। हीट जो है एक लिमिट तक मिलती हो तो बहुत अच्छी होती है, जब धूप लगती है हमें एक लिमिट तक हो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 से 2 के बीच वाली जो धूप होती है पूरी प्रचंड होती है, अल्ट्रा वायलेट, तो वो क्रूर हो जाती है। तो सूर्य को पहले तो समझ लीजिए, सूर्य प्रशासन भी है, शासन भी है। बड़े बड़े मैंने पॉलिटिशियन देखे हैं सिंह लगन वाले। तो सूर्य राज दरबार का ग्रह है, सूर्य पिता का ग्रह है, सूर्य हृदय है, सूर्य अंदर की आत्मा भी है। अब आइए जिसके साथ उसका मेल होने वाला है, केतु। अब केतु की नेचर को समझ लीजिए। केतु को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि राहु और केतु का उद्गम कैसे हुआ था, प्रकट कैसे हुआ था। शॉर्टली बता देता हूं, वैसे तो आप सबको पता ही है कि स्वरभानु नामक राक्षस जिसने अमृत ग्रहण कर लिया था, स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में उसे पिला दिया था। है प्रभु की लीला, ये कोई गलती वलती से नहीं पिलाया हुआ, जो करते हैं प्रभु लीला करते हैं। उसका ही गला सुदर्शन चक्र से उन्होंने काट दिया था। ऊपर वाला जो गला था वो बना राहु, और नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी का, जिसमें खाली पैर और नीचे वाला धड़ आ जाता है, वो बना केतु। अब केतु जब कटा, गला कटा, जब फड़फड़ाया, समझते बात को? जैसे कभी छिपकली की पूंछ कटती हुई देखेंगे आप तो वो बड़ी फड़फड़ाती है, गिरती है तब हिलती है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई दर्द हो रही है, उसका मतलब ये है कि छिपकली जब खतरा भांप लेती है अपनी पूंछ को अलग कर देती है। ध्यान से सुन लीजिए, छिपकली अपनी पूंछ को अलग कर देती है, और वो पूंछ इतनी ज़ोर से फड़फड़ाती है, लोग उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। मान लो कोई छिपकली को आप मारने निकले हो झाड़ू पकड़ के, तो आपका ध्यान जाएगा फड़कती हुई पूंछ की तरफ, और जब तक वो छिपकली भाग जाती है, थोड़े दिनों बाद उसकी पूंछ दोबारा से उभर आती है। अब वो फड़फड़ाने वाला ग्रह है, उस अलग हो जाता है, सेपरेटिव नेचर कहते हैं उसको, पृथकतावादी, अलग करने वाला, डिटैचमेंट पैदा करने वाला। इसीलिए केतु को कुछ खास पोजीशंस में कहा जाता है कि मोक्ष प्रदाता है। अब मोक्ष का क्या मतलब है? कि हमें दूर करता है। किससे दूर कर देता है? संसार से दूर कर देता है, परिवार से दूर कर देता है। हमारे अंदर का जो मोह है अपने ही बच्चों के प्रति या बच्चों का माता पिता के प्रति, अगर केतु प्रभाव डाल दे हमारे लगन के ऊपर, जैसे आजकल सिंह लगन के ऊपर है, तो वो डिटैचमेंट सी उसके अंदर हो जाती है। केतु का जो रस है वो खट्टा है। अब खट्टा है जो, वो दूध को भी फाड़ देता है, नींबू का रस, तो अलग करके फिर उसका कुछ और ही बना देता है, उसको हम कर्ड बोलते हैं, दही। फिर उसके बाद लस्सी, मतलब अलग अलग रूप पैदा करने शुरू कर देता है उसके। दोनों षड्यंत्रकारी हैं, राहु भी और केतु भी। रूप बदल लेते हैं, छदम कर देते हैं,
इंसान को पता नहीं चलता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। राहु और केतु का अगर प्रभाव आ जाए, उसकी दशा आ जाए, अंतरा आ जाए, कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो अब एक कन्फ्यूजन वाला ग्रह है केतु, सेपरेशन वाला ग्रह है केतु, डिटैचमेंट वाला ग्रह है केतु, एक शासक है सूर्य, पिता का कारक है सूर्य, दंड का उसके हाथ में अधिकार है, दंड देने का सूर्य। अब वो अपने ही घर में, जिसको हम कहते हैं सिंह राशि में जब आए तो उसकी शक्ति तो और बढ़ जाएगी, मानो दंड देने की ताकत तो बढ़ जाएगी, चेहरे के ऊपर प्रभाव भी बढ़ जाएगा। सिंह लगन की बात कर रहा हूं क्योंकि सिंह में जा रहा है, लोगों के ऊपर इफेक्ट बढ़ जाएगा। महफिल में दूर से नजर आने लग जाएंगे। वैसे भी सिंह लगन वाले दिखते ही है दूर से, उनके चेहरे के ऊपर एक अलौकिक चमक तो परमात्मा ने अपने आप दी हुई है। उनकी चाल ढाल, बैठने का ढंग, बात करने का ढंग, हाथ मिलाने का ढंग, नमस्कार करने का ढंग, सिंह लगन वालों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये प्रभाव सिंह राशि पे भी आ जाता है, वो अलग तो दिखाई देते हैं। अब सूर्य सिंह राशि में आ गया है तो 100% उनके चेहरे की लाइट और भी बढ़ जाएगी, हीट नजर आएगी, वार्मनेस, हॉटनेस, रौब। पर अंदर जो केतु है ना, सिंह राशि में बैठा हुआ, वो सबसे कटा कटा रहेगा। ये प्रभाव होगा, उसको सबसे एक अलगाव पसंद होगा। भीड़ में भी वो कहेगा कि मैं कोई साइड वाला, कोने वाला, कोई कुर्सी, कोई ऐसी जगह पे बैठ जाऊं। हालांकि भीड़ उसकी तरफ आकर्षित होती है क्योंकि वो सिंह लगन है, उसके चेहरे के ऊपर एक अट्रैक्शन होती है, पर वो दूर भागेगा थोड़ा सा क्योंकि केतु का प्रभाव है। इसलिए सूर्य और केतु दिखाई देने वाला चेहरे के ऊपर एक तेज प्रकाश, चमक, रोशनी, लेकिन अंदर से एक बुझापन, एक डिटैचमेंट, एक नकारात्मकता, एक कन्फ्यूजन पैदा होगी। लोगों के बीच में जाकर खूब बढ़िया लेक्चर कर देना, पर घर आकर बंद कमरे में अंधेरे में बैठना, ये प्रभाव हो जाता है सिंह लगन के ऊपर। तो ये सूर्य का 3 ग्रहों के साथ ऐसा होता है, नोट कर लीजिए। सूर्य शनि के साथ मिल जाए तो भी ऐसा ही होता है क्योंकि वो पितृदोष बन जाता है। सूर्य राहु के साथ या केतु के साथ मिल जाए तो भी ऐसा होता है क्योंकि ये सूर्य ग्रहण दोष होता है। और ये देव श्रेणी का ग्रह है, ग्रहों में इसको राजा मानते हैं। एंटी प्लैनेट्स के प्रभाव से इसकी शक्ति जो है वो अंदर से कमज़ोर हो जाती है। अगर कहीं बाई चांस यही योग तुला राशि में बन जाए, जैसे अभी तो सिंह राशि में बना है, अगर तुला राशि में बन जाए जहाँ सूर्य नीच होता है और वहाँ पर केतु या राहु या शनि के साथ हो, तो वो बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है क्योंकि वहाँ सूर्य भी नीच तुला राशि में, ध्यान से सुन लीजिए, और केतु ने सेपरेटिव भी कर देना है। तो ये बातें मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट्स, तो मेरा फ्लो ना ख़राब हो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा पॉज लेके आपके सारे कमेंट पढ़ दूँगा। धन्यवाद है जी राजीव कालिया जी, निशिकांत जी, थैंक्स आपका भी, आप बैठे हुए हैं सुन रहे हैं। सो ये तो अच्छा है कि है सिंह राशि में आया सूर्य, कि ऊपरी दिखावा फिर भी रहेगा। अगर यही नीच सूर्य केतु के साथ हो, नीच सूर्य राहु के साथ हो, तो मैंने उन लोगों को बहुत अधिक संघर्ष में देखा है। उन लोगों के ऊपर सूर्य राहु, सूर्य केतु का ऐसा बैड इफ़ेक्ट आ जाता है कि उन्हें कानूनी उलझनों में देखा है। जेल यात्राएं तक हो जाती हैं सूर्य राहु के साथ, सूर्य केतु के साथ, सूर्य शनि के साथ। लेकिन इफ़ेक्ट देखना पड़ेगा वो किस साइन में है। सो आप लोग सारा समझें इसको। मैं देखता हूँ कौन कौन दोस्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण शर्मा जी स्वागत है, किरण जी स्वागत है, राजीव कालिया जी स्वागत है,
शरण जी ने लिखा यस मेरे बेटे का सिंह लगन है, सेम बिहेवियर है आजकल। बिल्कुल ठीक है, सिंह लगन वालों का बिहेवियर ऐसा होगा केतु के कारण। कनिका शर्मा राम राम। राजीव जी राधे राधे। शरण मेहता जुड़ी हैं। नीरू शर्मा जी जय सिया राम, थोड़ा लेट आए हैं आप, कोई बात नहीं। संजू शर्मा जी राम राम। चलिए, सो ये है सूर्य केतु का इफेक्ट। अरुण खुरमी जी जुड़े हैं भाई साहब, जय श्री राम। अब इसको समझ लीजिए कि 30 दिन का ये योग है। इसका प्रभाव दुनिया के बड़े बड़े शासकों के ऊपर भी आएगा, बड़े बड़े प्रशासकों के ऊपर आएगा, राष्ट्रपतियों के ऊपर आएगा, प्रधानमंत्रियों के ऊपर आएगा, अगर उनकी कुंडलियों में बैड इफेक्ट हुआ सूर्य या केतु का। मैं यहाँ बैठकर किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि हॉट टॉपिक चल रहे हैं आजकल। राष्ट्रपतियों के ऊपर, प्रधानमंत्रियों के ऊपर खींचा तनियाँ चल रही हैं। संसार के में अलग ही कैटेगरीज क्रिएट हो रही हैं। दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त अगले 30 दिन राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि सूर्य 17 अगस्त को केतु के साथ मिलेगा। श्वेता कालिया, संजीव अग्रवाल, एस्ट्रो मेहर, आप सबका स्वागत। रमता शर्मा जी, सबका स्वागत। सो अगले 30 दिन 17 अगस्त से 17 सितंबर तक बड़े ज़बरदस्त आने वाले हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत तगड़ा होगा। नीरज जी ने लिखा है मैं कंटिन्यू सुन रहा हूँ, धन्यवाद। डॉक्टर रामनाथ जी जुड़े हैं, राम राम। ब्रिज बोला जी राम राम। सबका स्वागत है जो लोग जुड़े हैं, और जो लोग लेट जुड़े हैं आप सबको कल आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव आने वाला है, आप सबको हार्दिक बधाई हो। तो आइए चलते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसका आपको इंतज़ार रहता है कि मेष से लेकर मीन लगन तक 12 के 12 लगन के ऊपर इसका क्या प्रभाव आएगा। इसे आपको 2 तरीके से समझना पड़ेगा। विश्व कुमार शर्मा जी, आपको प्रणाम मेरी तरफ से, जय श्री राम। हमारे बड़े ही आदरणीय विश्व कुमार जी जुड़े हैं, जो गाहे बगाहे जब भी कोई मुझे पंचांग पढ़ने में, मुहूर्त में कहीं समस्या आती है तो विश्व कुमार शर्मा जी का आशीर्वाद लेना पड़ता है, हमारे सीनियर। और बहुत अच्छा आपने लिखा था जन्माष्टमी के विषय में, पर भेड़ चाल ऐसी है कि जो जिस तरफ हो जाते हैं लोग उस तरफ हो जाते हैं। सो वो जो 2 दिनों का चल रहा है, तो विश्व कुमार शर्मा जी का लेख मैंने पढ़ा, बहुत ही ज्ञानवर्धक लेख था। सौरभ शर्मा जी ने भी शेयर कर दिया, धन्यवाद। एस्ट्रो रमेश भारद्वाज जी जुड़े हैं, जय माँ बगलामुखी। प्रशांत जैन जी, पवन वत्स जी, सबका स्वागत है। विश्व शर्मा जी ने आशीर्वाद भेजा है, बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। देवन चिब्बा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है देवन जी, थोड़ा लेट हैं आप, स्वागत है आपका। चलिए, टॉपिक मेन तो अभी शुरू हो रहा है। जो लोग अभी आ गए हैं उन वो सुनेंगे कि मेष से लेकर मीन लगन तक क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। अजय शर्मा जी, जय माता दी। पूनम शर्मा ने लिखा है भारत और वर्ल्ड पर क्या इफ़ेक्ट होगा बताएं प्लीज़। इफ़ेक्ट होगा बस मैं तभी तो कह रहा हूँ ये बड़ा अगले 30 दिन जो हैं बड़े ही ड्रामेटिक हैं। भारत और वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, तो मैं तो यहाँ से केवल लगन बोलूँगा, ठीक है। चेंजेस आपको दिखेंगे। तरनदीप जी नमस्कार। वार्षणी अनुराग जी राम राम, स्वागत है आपका। तो जो लोग जुड़े हैं आइए टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। सूर्य और केतु 5 नंबर साइन में सिंह राशि में हैं। मेष से लेकर मीन लगन पर क्या इफ़ेक्ट देंगे इसे समझाने जा रहा हूँ। समझते तो आप सब कुछ पहले ही हैं, पर बहुत सारे लोगों को शौक़ है मेरे मुंह से सुनने का, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप आते हैं फिर बड़े अच्छे करारे